देखो क्या पढ़ना हमको, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। क्या चीज है, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या चीज है, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, है ना, कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका की खोज कैसे, यही पढ़ना है ना। देखो तो कोशिका की खोज सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोशिका जो खोज हुई है, कब हुई है, कोशिका की खोज कब हुई है, 1665 में। 1665 ईस्वी में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। कहाँ का था वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक था, है ना। कब किया था, 1665 ईस्वी में। लेकिन ये जो कोशिका थी ना, कोशिका कैसी थी, तो मरी हुई कोशिका थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, है ना। चलो, मृत कोशिका मतलब कि मरी हुई कोशिका थी। तो 1665 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया था, वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, मृत कोशिका, ठीक है। अब ये मृत कोशिका कैसे थी, तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज हुई, नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो आता है, नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से ये बंदा क्या कर रहा था ना, एक पेड़, सबसे पहले खोज कैसे किया, तो क्या कह रहे हैं, एक पेड़ का छाल को काट लिया, पेड़ की छाल को काट लिया, और पेड़ की छाल को जब काटा तो काटने के बाद जब उस सिंपल माइक्रोस्कोप से उसमें देखता है ना, कॉर्क है ना, छोटा सा टुकड़ा काट लिया, टुकड़ा, उस टुकड़े को जब मतलब उसको सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उसमें इसको जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। कैसा दिखा, मधुमक्खी के, जैसे मधुमक्खी का छत्ता ऐसे 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 नहीं बना रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसको दिखा, है ना। और ये जो छत्ता था ना, ये कैसा था, ये खाली था। कैसा छत्ता था, खाली था। इसी जो खाली छत्ते की तरह जो था ना, इसी खाली छत्ते को इसने सेल का नाम दिया। किसका नाम दिया, सेल का। तो ये जो कोशिका को सेल का नाम दिया, कोशिका को किसका नाम दिया, सेल का, सेल का। तो ये सेल मतलब होता है बॉक्स, सेल मतलब होता है बॉक्स। तो जब भी उस लकड़ी का जो छोटा टुकड़ा काटा था, टुकड़ा, उस टुकड़े को जब सिंपल माइक्रोस्कोप से इसने देखना शुरू किया, जब उसमें देखा तो इसको क्या दिखा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। और वो मधुमक्खी का छत्ता कैसा था, खाली था। कैसा था, खाली था। और खाली था इसीलिए बॉक्स टाइप का था, इसीलिए उसको क्या बोला, सेल बोला। सेल का मतलब बॉक्स टाइप से होता है ना, बॉक्स। तो इसने इसका किसका नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया, कोशिका का नाम दे दिया। और इसको मृत कोशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये का कोशिका जिंदा रहती ना, तो ये बॉक्स इसका जो सेल है ना, वो खाली नहीं रहता, वो कैसा रहता, भरा हुआ रहता, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया, 1665 ईस्वी में। क्लियर है बात, चलो आगे आते हैं। तो यहाँ पे फिर 1833 ईस्वी में, 1833 में रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की, केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज की, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मतलब कि 1665 के बाद फिर देखो 200 साल का लगभग अप्रोक्स 200 साल का गैप है, 200 साल तक कोई कुछ नहीं बोला, है ना। उसके बाद फिर 1833 रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक आता, उसने क्या बताया कि केंद्रक होता है, ये जो खाली बॉक्स है ना, खाली बॉक्स, उसके बीच में ना एक मतलब कि डॉट पॉइंट है ना, एक क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक होल है, काला निशान टाइप से, उसको क्या नाम दे दिया, केंद्रक का। किसी का नाम दे दिया, केंद्रक का। फिर उसके 1839 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, पुरकिंजे। क्या नाम था, पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज की। मतलब ये जो बॉक्स है ना, इसमें क्या रहता है, मतलब लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, लिक्विड। मतलब मान ले कि एक सुई कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। और लिक्विड जो भरा हुआ, तरल पदार्थ भरा हुआ, इसके बीच में क्या खाली स्थान है, इसी को क्या बोला, केंद्रक। क्या बोला, केंद्रक। और जो खाली स्थान है इसको मतलब ये जो पानी टाइप से जो भरा हुआ है, इसको क्या बोला, जीव द्रव्य। क्या नाम दिया, जीव द्रव्य का नाम दिया, जीव द्रव्य का नाम दिया। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो खाली डॉट जो है ना, ब्लैक स्पॉट, इसकी खोज किसने की, तो 1833 रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। कब की, 1833 ईस्वी में। उसके बाद फिर मतलब केंद्रक के चारों तरफ जो है ना, जीव द्रव्य पाया जाता है, उसकी खोज किसने की, तो 1839 ईस्वी में। किसने की, पुरकिंजे ने। किसने की, पुरकिंजे ने। अब इतना से वो देखते हो, कोशिका का सिद्धांत भी तो आना चाहिए ना। तो कोशिका का सिद्धांत कब आया, देखो तो कोशिका के सिद्धांत की बात करेंगे तो 1833 ईस्वी में। कब, 1833 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक था, एम.जे. स्लाइडन, है ना। एवं इसका एक और दोस्त था, एम.जे. स्लाइडन। और उसका एवं क्या है, 1833 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, एम.जे. स्लाइडन। और उसके बाद 1839 में टी स्वान ने कोशिका के सिद्धांत का क्या किया, नियम दिया, कोशिका के सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया। मतलब कि 1833 में किसने दिया कोशिका का नियम, एम.जे. स्लाइडन। उसके बाद फिर 1839 ईस्वी में गया था टी स्वान,
ये दोनों ने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका का परिभाषा दिया, कोशिका के बारे में समझाया और अच्छे से समझाया, है ना। उसके बाद फिर आता है 1855 में। 1855 में आकर के आर बर्चाउ ने बताया कि पहले से मौजूद कोशिका ही, मतलब ये लोग जब मतलब कि अलग अलग चीज पता होने लगा, सबसे पहले पता चला कि कोशिका होता है दुनिया, मतलब कि जो भी चीज है ना वो किसका बना हुआ, कोशिका का बना हुआ है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि कोशिका सारा चीज, मतलब जो भी जीव है ना किसका बना होता है, कोशिका का। उसके बाद फिर धीरे 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 आगे हम लोग 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कोशिका के मध्य में क्या होता है, तो केंद्रक होता है। फिर थोड़ा सा और आ गया है 1839 में पुरकिंजे ने बताया केंद्रक के चारों तरफ ना तरल पदार्थ रहता है, उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आ गया है, मतलब कि फिर क्या बोलते हैं इसको, 1833 में एक वैज्ञानिक था, किसका नाम क्या था, एम जे स्लाइडेन, उसने जो इसका कोशिका का मतलब थ्योरी लिखना शुरू किया, सिद्धांत दिया। फिर 1839 में टी स्वान एक वैज्ञानिक, उसने भी सिद्धांत दिया कोशिका के बारे में, ठीक है। तो 1855 ईस्वी में जाकर के आर बर्चाउ ने बताया कि पहले से ही, अब नई कोशिका कैसे बनती है ये भी तो क्वेश्चन बन गया। जब क्वेश्चन बन गया तो एक आर बर्चाउ ने क्या बताया कि जो पहले से कोशिका रहती है ना बॉडी में, पहले से कोशिका वही नई कोशिका को जन्म देती है, वही नई कोशिका की उत्पत्ति करती है। मतलब नई कोशिका की जो नया कोशिका जो बनता है बॉडी में, वो पहले से मौजूद कोशिका से ही बनता है। नया कोशिका कैसे बनता है, पहले से जो मौजूद कोशिका रहता है शरीर में, उसी से क्या बनता है, नई कोशिका बनता है। ये किसने बताया, आर बर्चाउ ने बताया। कब बताया, 1855 ईस्वी में, ठीक है। आगे फिर लिखे प्रसिद्ध एक जीव वैज्ञानिक, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, डी बेरी। क्या नाम था, डी बेरी एवं सुल्ज। ये दोनों ने मिल करके, डी बेरी एवं सुल्ज ने बताया कि कोशिका जो है ना जीव द्रव का बना होता है। कोशिका किसका बना होता है, जीव द्रव का, है ना। कोशिका किसका बना होता है, जीव द्रव का बना होता है। ये बात किसने बताया, डी बेरी और सुल्ज ने दोनों मिलकर के एक साथ बताया कि जो है ना कोशिका किसका बना होता है, जीव द्रव का बना होता है। और जीव द्रव से बनी तो जिसमें क्या पाया था, केंद्रक पाया जाता है। तो ये बात तो पुरानी की बात है ना, कि जीव द्रव के बारे में तो ये भी बताया था ना, पुरकिंजे भी तो बताया था कि जीव द्रव रहता है कोशिका के चारों तरफ, और केंद्रक के बारे में तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। मतलब कि ले दे करके वही बात को क्या बोलते हैं इसको, डी बेरी और सुल्ज ने ले दे करके वही बात बोला जो रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे ने बोला था, वही ना हुआ। ये दोनों क्या बोला कि कोशिका किसका बना होता है, जीव द्रव का। और क्या रॉबर्ट ब्राउन बोला था कि कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। तो इसने भी बोला कि इसने क्या बोला कि कोशिका जीव द्रव का बना होता है और बीच में क्या रहता है, केंद्रक रहता है। तो बात तो वही है ना, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, उस वही बात को बोला। फिर आगे आते हैं 1884 ईस्वी में क्या हुआ कि स्ट्रासबर्ग एक वैज्ञानिक था, उसने बताया केंद्रक जो है ना पैतृक लक्षण, इसने क्या बताया, पैतृक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। तो इसने क्या बताया, ये जो स्ट्रासबर्ग है इसने क्या बोला 1884 ईस्वी में जाकर के कि जो क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक कोशिका के अंदर केंद्रक किससे काम करता है, तो केंद्रक जो है ना पैतृक लक्षण, मतलब कि माँ बाप का जो लक्षण होता है ना, वो बच्चे के अंदर जो आता है ना, वो इसी कोशिका के केंद्रक से आता है, कोशिका के केंद्रक से आता है। मतलब कि पैतृक लक्षण देखा होगा अक्सर बच्चे बाप की तरह या बेटा करता है या बिहेव करता है, या फिर उसकी आवाज होती है, शकल सुरता ना, मतलब कि कुछ काम वैसा ही करे जैसा बाप करता है या माँ की तरह करता है कि नहीं करता। तो वही बात बोला था 1884 में, क्या बोला स्ट्रासबर्ग ने कि जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक पैतृक लक्षणों को, मतलब जो माँ बाप का लक्षण होता है वो बच्चे के अंदर स्थानांतरित करना काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है ना, स्थानांतरित करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। क्लियर है बात। चलो तो बात यहाँ पे क्या हुई कि कोशिका की खोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कोशिका की खोज कब हुई, 1665 ईस्वी में। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। किससे किया था, एक लकड़ी का टुकड़ा काट लिया था, उसको प्रिमिटिव सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था, तो उसको दिख गया कि खाली था वो बॉक्स, इसलिए उसको सेल का नाम दे दिया और डेड सेल का नाम दिया, मतलब मरी हुई कोशिका का नाम दिया, ठीक है। अब मसला आता है कि जीवित कोशिका की खोज भी तो हुई होगी। तो जीवित कोशिका की खोज हुई 1674 में। कब हुई, 1674 में एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में ना किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की। किसकी खोज थी, जीवित कोशिका की। अभी जीवित कोशिका कहाँ पे देखा था, जीवित कोशिका देखा था पानी के अंदर, देखा हुआ कदई रहता है, जिसको गाँव घर में कदई बोलते हैं, उसको हम लोग शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल। तो जब भी पानी के अंदर उस शैवाल का अध्ययन कर रहा था ना एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, है ना, एंटोनी बॉन, है ना, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक था 1674 में। कब, 1674 में।
तो इसने देखा क्या देखा कि वो जो सहवाल है ना, सहवाल में एक जीवित कोशिका, मतलब कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कब देखा? 1674 में। कहाँ पे? तो पानी के अंदर जो कदई रहता है जिसको हम लोग सहवाल बोलते हैं, उसमें देखा। क्लियर है बात? तो जीवित कोशिका खोज बोलेगा तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कब? 1674। मरी हुई कोशिका रॉबर्ट हुक 1665। अगर डायरेक्ट पूछ दे कोशिका की खोज किसने कब हुई तो 1665 सबसे पहले तो तभी हुई थी। उसके बाद केंद्रक की खोज कब हुई? तो केंद्रक की खोज 1833 में किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। मतलब कोशिका के अंदर जीव द्रव्य की खोज कब हुई? तो 1839 में पुरकिंजे ने किया। क्लियर है बात? समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? चलो।